राधा भाव से भावित करते हुए काली की सेवा करते गाएंगे। आचार्य चरण कहते हैं जितने भी लोग थे सब अपने को राधा भाव में देख रहे हैं और सब भगवान के सामने खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाते हुए जय हो। भक्त संग गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे भक्त संग गोपी नाचे ग्वाला रास रचो ना किनारे काना रास रचो अरे रास रचो है महारास रचो है ना किनारे काना रास रचो
रास बिहारी भगवान की जय हो। इस प्रकार रास विश्राम की ओर कंस को पता चला और कंस अक्रूर जी को भेजा है और भेज करके कहते हैं जाओ मैं यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं। ज्ञात हो गया है कि नंद के छोरा नंद का बेटा ही जो कन्हैया है वही वसुदेव जी का बेटा है। पुनः वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल देते हैं। ध्यान दें भगवान श्याम सुंदर इस ढंग से, उन्हें तो सर्व ज्ञात है, सब पता है। यज्ञ का एक बहाना है और अक्रूर जी महाराज को पता है भगवान श्याम सुंदर छोटे छोटे हैं, इसलिए चलो मिलना भी हो जाएगा। और उस मथुरा से वृंदावन की ओर प्रस्थान किए हैं। भगवान सभी बातों को श्रवण कराया कि कंस इस ढंग से भक्तजनों को कष्ट दे रहा है, यज्ञ का बहाना है। सुन करके आज श्याम सुंदर कहते हैं जो काका जी आप चिंता मत करें, मैं जाऊंगा मथुरा और जाकर के कंस का वध जरूर करूंगा। अधिक समय नहीं लगेगा, शोरगुल ना करें, जल्द ही आप लोगों को विवाह का दर्शन होगा। स्वरूप भगवान को जाने, भगवान का अनुभव करें, भगवान की दिव्याति रसमय लीला का आनंद लें, उनका हम अनुभव करें जिसे हम लोग देख रहे हैं। कथा का मतलब तात्पर्य यही होता है, हम अपने हृदय में भगवान की दिव्याति दिव्य झांकी को देखें और यही चिंतन करते करते हमारा मन भगवान के चरण कमल जो मकरंद हैं उनके सुगंधी में लगे रहे। अगर उधर मन लगा रह गया तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, अंतिमतियागति, फिर आपकी बुद्धि सुदृढ़ हो जाएगी। इसीलिए शृण्वन गिरन संस्मरण चिंतन नामानि रूपानि तदर्थकानि, भगवान ने रास के माध्यम से यही दिखाया कि देखो तुम रस वाले हो, रसज्ञ हो, तो रस में डूबो, न कि भव रस में डूबे जाओ। दुनिया में अनेक प्रकार के दुखों को देख करके लोग वैसे ही भयभीत हैं, अपने दुखों से आगे निकलने का समय ही नहीं मिलता। अस्वस्थ व्यक्ति क्या रस का या सुख का अनुभव कर पाता है? नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ रास के माध्यम से भगवान दिखाए कि अपने को अलग मत मानो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अक्रूर जी महाराज आज श्याम सुंदर को लेने के लिए पहुंचे हैं। श्याम सुंदर जाएं, क्या किसी का मन कहेगा भगवान को हम जाने दें? किसी की अभिलाषा नहीं होगी भगवान हमको छोड़ करके जाएं। नंद बाबा लेकिन एक शर्त पर जाने देना चाहते हैं कि बलराम जी तो वसुदेव जी के बेटा है ना, तो बड़े भाई अगर जाएं मामा के यहाँ तो छोटा भाई क्यों नहीं जाएगा? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि बाबा अगर आप कहो तो मैं भी मामा के यहाँ से हो आऊं। अरे माँ शब्द में कितना महत्व है, और जहाँ दो दो माँ शब्द जुड़ते हो मामा, वहाँ मेरी भी जाने की हार्दिक अभिलाषा है, इच्छा है। आप कहो तो मैं हो आऊं। माँ यशोदा सुनी, इस प्रकार मूर्छित हुई कि भगवान श्याम सुंदर को श्रृंगार भी नहीं की, न कुछ भोजन खवाई है, सुनने मात्र से मूर्छावस्था को प्राप्त हो गया। बेटा जाएगा सुनते हैं। नंद बाबा तो विचार करें, हाँ ठीक है हमें भी कर देने के लिए जाना है, ये एक बहाना है। और इस प्रकार से जब नंद बाबा के मध्य प्रस्ताव रखते हैं अक्रूर जी महाराज, उनके मनोभाव को समझ करके आज श्याम सुंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रज के गोप गोपांगनाओं सब रोक रहे हैं श्याम सुंदर को, हे श्याम सुंदर आप रुक जाओ। लेकिन श्याम सुंदर कहते अरे तुम लोगों की अभिलाषा के लिए हम इतना दिन रुक करके रहे, लेकिन मेरे लिए तुम लोग 2-3 दिन नहीं रह सकते।
देखिए, भक्ति में एक सूत्र घटित होता है जिसका नाम है तत्सुख सुखित्वम। उनके प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता होगा, उनकी प्रसन्नता में हम अपने आप को प्रसन्न माने। हम जिनसे प्रेम करते हैं बदले में कुछ चाहते हैं, लेकिन प्रेम तो वह है जिसमें बदले में कुछ चाहे ना, देने की हार्दिक उत्कंठा होगा। जिनको हम जानते हैं, जिन्हें हम स्नेह करते हैं, अगर उनको प्राप्त करने के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए अगर अपना प्राण भी त्याग करना पड़े तो त्याग देने में कोई बुराई नहीं है। भगवान श्याम सुंदर सबसे से यही कहते हैं कि मेरे खातिर क्या तुम लोग की इच्छा नहीं कि मैं जाऊं? सब अपने हृदय को धैर्य धारण कराते हुए भगवान को जाने दिए हैं, गोपियां सब जाने दी हैं। कुछ गोपियों को तो ऐसा स्थिति हो चुका है, यह गोपियां भगवान श्याम सुंदर जिस रथ से जाते सामने लेट गई, भगवान आपको हम जाने नहीं देंगे, अगर रथ गुजरेगा तो हमारे हृदय पर से होकर गुजरेगा। भगवान श्याम सुंदर उतर उतर करके सबको समझाते बुझाते पुनः रथ पर बैठते, लता पता मानो झुक झुक करके श्याम सुंदर को रोक रहा है, मेरे श्याम आप इस ब्रजमंडल को छोड़ करके मत जाओ। भगवान इस प्रकार से सबको समझा बुझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नंद बाबा सब पहुंच गए, लेकिन श्याम सुंदर और बलराम जी को लेकर के अक्रूर जी नहीं पहुंचे। बड़े व्याकुल हैं, दुखी हैं, खिन्न हैं। अक्रूर जी महाराज भगवान श्याम सुंदर की कोमलता को देख करके भय से व्याप्त हैं, दुखी हैं कि कैसे होगा, ये राक्षस का वध, कंस का वध कैसे करेंगे। यमुना में स्नान किया और स्नान करते वक्त भगवान ने दिखाया है, काका जी आप चिंता मत करो, मैं एक अलग हूँ। ये चतुर्भुज रूप के रूप में भगवान श्याम सुंदर ने दिखाया है, मैं भगवान हरि भी हूँ। चक्र सुदर्शन से लेकर के गदा पद्म शंख धारी भगवान का दर्शन यमुना के मध्य में कराया। अनेक आचार्यों का भाव है, भगवान यह दिखाते हैं कि देखो वृंदावन वाले भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में रह गए, यहाँ से चतुर्भुज भगवान आगे जा रहे हैं, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, जल के भीतर भी भगवान और बाहर भी भगवान। तो भगवान श्याम सुंदर वही विचार करके रह गए और हरि भगवान, भगवान वध नहीं करते, भगवान श्याम सुंदर तो प्रेम का संदेश देते, तो फिर वध कौन करते? बोले वध करने का कार्य दायित्व उन्होंने श्री हरि को सौंप रखा है कि आप वध करें। इस प्रकार से भगवान उस मथुरा पहुंचे, सबों ने श्याम सुंदर को देखा। सायंकाल का